पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में जैसा सोचता है, वो वो जो है ना, और एक सिचुएशन बता देता हूँ, जो उसका लाइफ में नेगेटिविटी है ना, उससे वो बाहर निकलना चाहता है। जो जो उसका रिश्ता है ना, अभी जो चल रहा है ना, उससे भी बाहर निकलना चाहता है। वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है उस रिश्ते में, उसको बिल्कुल भी मन नहीं है उस रिश्ते में रहना, ठीक है, फिर भी वो ज़ोर ज़बरदस्ती रह रहा है। क्यों? हो सकता है फैमिली का प्रेशर हो, फैमिली ने बोल दिया होगा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। और जो उसका सिचुएशन भी हो रहा है ना, मैंने जब बताया था कि उसके पास कुछ भी हो पर वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आगे भी आपके साथ ना मुझे कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है, कि अगर आपको भी आपके पास आएगा ना, तो उसका आके भी मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन होने वाला है, मतलब आ जाएगा फिर चले जाएगा ऐसा, ठीक है। कोई मतलब परमानेंट मतलब वो नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका जो सोचने का तरीका ना, वो बहुत ही फास्ट हो रहा है, ठीक है। उसका बहुत ही मूड स्विंग हो रहा है। अभी कुछ अभी सोचेगा अच्छा, अभी सोचेगा तुरंत ख़राब, अभी तो सोचेगा कुछ ऐसा, कुछ अभी सोचेगा कुछ ऐसा, मतलब उसका ऐसा सिचुएशन हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही अट्रैक्शन रखता है, ठीक है, और आप इस रिश्ते में वो खोना नहीं चाहता है, ठीक है, और इसलिए वो बहुत ही जल्दी एक्शन लेना चाहता है। उसको इस बात के लिए भी डर लग रहा है, कहीं आप इस रिश्ते से मूव ऑन ना कर लो, आप उनको छोड़ के चले ना जाओ, इसलिए भी उसको डर लग रहा है। इसलिए भी वो जल्दी से नाइट ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जी में आना चाहता है, कि जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। और एट ऑफ वंस भी हमें बताता है कि जल्दी से आपको वो कांटेक्ट करना चाहता है, बहुत ही जल्दी आपसे वो कांटेक्ट करना चाहता है, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आपको आपके लाइफ में वो आकर आपको कुछ खुशखबरी देना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एट ऑफ वंस हमें यही बता रहा है कि आपके लाइफ में वो आके कुछ खुशखबरी देना चाहता है। हो सकता है कि ऐसा खुशखबरी हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर मान गया हो, ऐसा कुछ, नहीं तो जो थर्ड पार्टी था जिसने आपके ऊपर सिलेक्ट कर लिया तो उससे कुछ अलग हो गया होगा, ठीक है, वो सब बोला हो, बोलना चाहता होगा, वो भी एक खुशखबरी है ना। तो हो सकता है उसने कुछ अचीव भी कर लिया हो, ठीक है, जो आपको बताना चाहता हो, लेकिन वो आपसे अभी कांटेक्ट करना चाहता है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो आपके लाइफ में आकर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। मुझे लगता है अभी तो आप लोग बहुत ही सेपरेशन में हो, एक बहुत ही दूर हो एक दूसरे से, चाहे आप लोग एक छत में क्यों ना हो, फिर भी आप लोग दूर हो, ठीक है। और वो ना आपको एक एम्प्रेस जैसा मानता है, एम्प्रेस जैसा मानता है। और आपको पहले तो आपका कदर नहीं था, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि पहले आपको कदर नहीं किया होगा, ठीक है। जब से उसके लाइफ में वो आप गए हो और वो उसका जो दूसरा पर्सन जो एंट्री किया है, उसका फैमिली मेम्बर ने लेके आया, या तो खुद ने सिलेक्ट कर लिया, जो भी होगा सिचुएशन, वो क्योंकि देखो हम लोग किसी ना किसी से तो कनेक्ट रहते ही है ना। बहुत मोस्टली ऐसे लोग होंगे जो किसी से कनेक्ट नहीं रहेंगे इमोशनली, वो अकेला ही जी रहा होगा, ऐसा बहुत ही कम लोग ही हो सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग हमेशा कोई ना कोई रहता ही है ना। आज के ज़माने तो आप देख लो, सबका ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी एक दो रिलेशन रहता ही है ना। कोई भी खाली नहीं है, आप किसी को भी पूछ लो, वो बोलेगा हाँ ऐसा है। तो वही चल रहा है, ठीक है। तो उसी चीज़ में ना, और मुझे ज़्यादातर ऐसा भी लगता है मतलब पूरा फीलिंग्स देखा जाए तो, कि उसका जो गुस्सा था, उसका जो घमंड था अपने रूप में, अपने एज पे, अपने जो भी है मतलब पैसे पे, उस घमंड के चलते ना आपसे दूर हो गया और किसी तीसरे के साथ उसने रिश्ता जचा लिया, बना लिया, जो भी है। और तीसरे साथ भी यही देख के जचा है कि उनके साथ पास बहुत ही पैसे हैं, ये है, मैं लग्ज़री लाइफ जीऊँगा, यो लेकिन उसका जो मन का जो इच्छा था ना,
देखो एक मन का भी इच्छा होता है, ठीक है ना। आपको चाहे आप कितने भी पैसे कि कुछ भी हो, आपका जब मन का इच्छा, मन की ख्वाहिश, जो खुशी है वो जब पूरी नहीं होती ना, तो भले वो इंसान सोने का महलों में क्यों ना रहे, फिर भी वो अकेलापन ही रहेगा, है ना। तो वही चीज़ उसके लाइफ में अभी कमी है, ठीक है। और इसी कमी के चलते आपके साथ ही वो अट्रैक्शन फील महसूस करता है, जो आपके रिश्ते को लेकर इस रिश्ते को लेकर बहुत अट्रैक्शन होता है। और उसका जो पहले जो इतना मूड स्विंग था ना, वो सब भी वो अभी बदलना चाहता है, ठीक है। क्योंकि उसको अभी अच्छी तरह से मतलब समझ आ रहा है कि क्या है रिश्ता, कैसे निभाते हैं। और मुझे देखा जाए तो आप उनको बहुत ही सपोर्ट करते थे, हर तरफ से सपोर्ट करते थे, ठीक है। इमोशनली सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, बहुत ही सपोर्ट करते थे, है ना। ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन वो बिल्कुल ही उल्टा था आपसे। वो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करता था, आपको हमेशा इग्नोर करता था, आपको भला बुरा कह देता था। मतलब आप उनके लाइफ में ना कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता था, फॉर ग्रांटेड लेता था आपको। आप तो ऐसा लगता था कि उनको आप कहाँ जाओगे, आप तो हो ही, आप तो उसके हमेशा आगे पीछे घूमोगे, ऐसा। लेकिन जब से आपने ये आप लोग दोनों का दूरी हो गया, इस रिश्ते में ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तब से उसका टाइम ना बहुत ही गंदा चला। उसने रियल फेस देख लिया होगा कि ज़िंदगी क्या है, ठीक है। और किसी का प्यार पाना क्या होता है ना। किसी का साथ रहना भी क्या होता है, वो भी सीख लिया। क्योंकि आपसे दूर होके उसने किसी तीसरे के साथ रहा, तो उसके साथ रह के भी वो समझा किसी का साथ रहना क्या होता है, किसी का मतलब नहीं रहकर भी फील करना क्या होता है। देखो कभी हम हमारा लाइफ में क्या होता है कि हम लोग ना सबके लाइफ में होता है, ठीक है। रिश्ता तो बनते ही हैं और फिर टूट भी जाते हैं। जब टूट भी जाते हैं फिर भी दूर हो जाते हैं, फिर भी मतलब उसका एहसास, उसका फीलिंग्स ना एक रहता ही है। हो सकता है आपके साथ ना बहुत बुरी तरह से रिश्ता टूट गया हो, काट के हिसाब से, बहुत ही गंदी तरह से, एकदम मतलब उम्मीद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये रिश्ता बन सकता है। फिर भी उसके दिल में आपके लिए ये प्यार है, और आपके साथ ही मतलब वो फुलफिलमेंट सोचता है, ठीक है। आप ही उनका जो इमोशनल जो फु कप है ना, वो आप ही फिल अप करते हो। उनको आप ही मतलब आप ही में को समझ में आता है वो, भले अभी कैसे भी सिचुएशन में क्यों ना हो। और आप ना एक मदर नेचर के हो, आप केयरिंग कर बहुत ही केयरिंग करते हो चीज़ों को, और आप बहुत ही लॉयल भी हो। आप दिखने में भी खूबसूरत हो, आप जितना खूबसूरत बाहर से हो उतना अंदर से भी हो, ठीक है ना। आप हर तरफ से मतलब आप परफेक्ट हो, और ऐसा परफेक्ट हो कि उनको अभी लग रहा है कि वो ना आपको डिज़र्व ही नहीं करता, वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता। और इस वास्ते भी वो मतलब बहुत एक्शन लेते लेते मतलब रुक जाता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आपके सामने आना चाहता है, और आपको अपना जो फीलिंग्स है वो शेयर करना चाहता है, ठीक है। फिर भी हिम्मत करके वो आपको मतलब कांटेक्ट करना चाहता है, और बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यही बताता है, बहुत जल्दी करेंगे। हो सकता है 8 घंटे में आपकी तरफ आ जाए। बहुत लकी लोगों के लिए 8 घंटा है, और हो सकता है 8 दिन में आ जाए, ठीक है। नहीं तो 8 हफ्ते लग जाए, बहुत ही दूर हो आप लोग तो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो, ठीक है। और ये हो सकता है दूर का भी रिश्ता हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो। तो ये बहुत दूर का भी रिश्ता हो कि आप यहाँ रहते हो, वो कहीं और रहता है। हो सकता है वो बाहर गाँव रहता होगा, अमेरिका, लंदन, और आप यहाँ पे इंडिया पे रहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अपना सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। और अभी क्या किया है, हाँ, 8 महीने भी लग सकते हैं। 8 महीने बोला, 8 साल, 8 साल तो नहीं लगेंगे, ठीक है।
इतना टाइम तो नहीं लगेगा, उससे हो जाएगा। आप लोग देख लेना अपना हिसाब से। अभी ये 8/1 है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, और बाकी कुछ भी नहीं है, अपने ऊपर जचा लेना। हो सकता है 8 साल भी लग जाए, क्या पता। आप लोग शायद ऐसा चाइल्डहुड कनेक्शन में हो जो आप 8 साल लग जाए, है ना, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। तो अपने हिसाब से देख लेना, जचा लेना। तो देखते हैं अब भी आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हो, ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमारे व्यूवर्स का दिमाग में अभी इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। और मेरे व्यूवर्स, सॉरी, आप लोग ना जो भी मेरे नए व्यूवर्स है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे और एनर्जी एक्सचेंज हो जाए आपका और हमारा, ठीक है। और अब वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट करके कुछ बताना है तो ब्लेसिंग कर लेना है तो आप लोग ब्लेसिंग कर सकते हो, आई एम ब्लेस लिख सकते हो, ऐसा कुछ। और यूनिवर्स को थैंक यू कहना ना भूलना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर। और मेरे व्यूअर्स में जल्दी से अपना हैंड राइटिंग मैसेज भी लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो आप बेफिक्र रहना। मैं अपना हैंडमेड हैंड राइटिंग भी का भी आपका पर्सन का फीलिंग्स का वो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। मैं रेडी कर रहा हूँ, 2-3 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो उनके लिए इस रिश्ते को। ओहो, सबसे पहला कार्ड तो 4 ऑफ कप्स। अभी तो आप इस रिश्ते को और उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल ही इग्नोर करना हो। आप अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हो इस रिश्ते के लिए, और आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो। आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो इतना तक, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आप उनके बारे में अभी बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हो, ना ही इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो। आप अपने में ही बिजी हो, ठीक है। हाँ, दुखी हो आप इस बात के लिए, आप भी दुखी हो, लेकिन इतना भी दुखी नहीं कि मतलब उसके आगे मतलब झुक जाए और उसके अपना गिड़गिड़ाए, अपने प्यार के वास्ते गिड़गिड़ाए कि प्लीज़ प्लीज़, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं मतलब, ठीक है। आप अभी एकदम साइलेंट में हो, कुछ कुछ नहीं कर रहे हो आप, ना ही इस रिश्ते के लिए कर रहे हो, ना उनके लिए कर रहे हो, ना किसी और के लिए कर रहे हो। आप अपने ध्यान में हैं कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही सोचे जा रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए आगे का, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, याद तो आप भी करते हो उनको, ठीक है, आप भी उनको बहुत मिस करते हो, आप भी उनको बहुत याद करते हो, लेकिन याद करने से भी क्या होगा, कुछ होगा तो नहीं। तो आप बस याद किया जा रहे हो और यही सोच रहे हो क्यों कर दिया मेरे साथ ऐसा, मैं क्या बिगाड़ा था उसका, क्या गलती थी मेरी, वो क्यों, मुझ में क्या कमियां थी, ऐसा कुछ मतलब, समझ रहे हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लास्ट आखिरी कार्ड है आपका फीलिंग्स, हमारे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है अभी करेंटली इस रिश्ते को लेकर। 2 ऑफ सॉर्ड्स, अभी आप इस रिश्ते को और उनके जो भी है कनेक्शन बिल्कुल भी सोचने नहीं चाहते हो, बिल्कुल नहीं सोचना चाहते हो आप अभी आप अपने आँखों में पट्टी बांध लिया है, और आप आगे पीछे कुछ नहीं जानना चाहते हो, ना उसका एक्सक्यूज़ सुनना चाहते हो, ना उसका मतलब उसको मतलब उसको ना अभी आप माफ़ भी नहीं करना चाहते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उसको माफ़ भी नहीं करना चाहते हो, ना ही उसको अपनाना चाहते हो, ना कुछ उसके बारे में सोचना चाहते हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना ही और किसी के बारे में ना ही और किसी के बारे में आप सोचना चाहते हो। वो अभी आप बिल्कुल अकेला रहना चाहते हो, आपको अकेला रहना ये भी अच्छा लग रहा है। आप सोचते हो कि मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं सबसे सफिशिएंट हूँ, मैं मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। आप बिल्कुल अकेला हो, और आप किसी भी रिश्ते को आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सबको इग्नोर कर दिया, उसको भी इग्नोर कर दिया, किसी आसपास को जो भी था थोड़ा फ्रेंड सर्कल उसको भी आपने पूरा इग्नोर कर दिया, और एक आंखों में पट्टी बांध के बैठ गए, ठीक है, यही चल रहा है। तो मैं अभी हम लोग देखो इस सिचुएशन में कितना दिन रहोगे, है ना, ऐसे कितना दिन चलेगा। देखो आपको भी आगे मूव ऑन करना ही होगा, या तो रिश्ते में जाना होगा या तो रिश्ते से निकलना होगा। आप मतलब ऐसे चुपचाप नहीं बैठा रह सकते आंखों में पट्टी बांध के,
है ना। तो ये इस सिचुएशन से आप लोग कैसे निकल पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन से आप कैसे निकल पाओ, ये टू ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी से कैसे निकल पाओगे, ठीक है। तो और ये देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो सारे ये 3 कार्ड्स हैं ना आपका, वो क्लियर कर लेते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो व्यूवर्स का जो फीलिंग्स है, 4 ऑफ कप्स को क्लियर कीजिए, 4 ऑफ कप्स कार्ड को क्लियर कीजिए। 4 ऑफ कप्स क्यों है? 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ अभी उसको जो आपका पर्सन है ना, उसका जो प्यार है ना, वो प्यार क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप बताओ। क्योंकि आपको पास्ट में हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, बहुत सारे काम थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और फैमिली में बहुत बिजी रहते थे, सबको समय देता था, सबको टाइम देता था, और आपको ना अकेला छोड़ देता था, कि आपके तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता था, मुड़ के नहीं देखता, सोचता भी नहीं एक बार भी, वो बस अपने लाइफ में ही रहता। इसलिए आपको इतना दुखी है, और आप मन से सोचते हो कि उस टाइम पे तो तुमने मेरे को थोड़ा भी मतलब भाव नहीं दिया, और तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए हो। अभी मैं क्यों तुम्हें मतलब क्यों तुम्हें फिर अपनाओ अपने लाइफ में, जाओ तुम उन लोगों के साथ ही खुश रहो, इस टाइप के लिए मतलब सोच रहे हो। इसलिए आप उनको बिल्कुल भी मतलब अपने लाइफ में नहीं लाना चाहते हो, इग्नोर कर रहे हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स ये है द मैजिशियन। ओके, आप जो ये सोच है, उनके लिए जो सोच रहे हो, उनको जो इतना मिस कर रहे हो ना, तो आप जाने अनजाने में ना उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये बात है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसके लाइफ में फिर से ये रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, ठीक है, ये बात तो है ही। लेकिन आप उनको सोच करके पॉजिटिवली सोचो या नेगेटिवली सोचो, कैसे भी सोचो, लेकिन आपका ये मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप अल्टीमेटली घूम फिर के उसको ही याद किए जा रहे हैं, और उसके बारे में सोच रहे हो आप भी उसको, मतलब अंदर से तो, अंतर आत्मा से तो आप उनको निकाल नहीं पाए हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही दिख रहा है कि अंतर आत्मा से आप निकाल नहीं पाए हो, जबकि आपने बहुत कोशिश भी की होगी। अभी भी आपका कोशिश जारी है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है, ठीक है। और आप इसी चीज़ को लेकर ऊपर वाले से भी बोल रहे हो कि हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दे दो, इस सिचुएशन से मुझे निकाल दो, ऐसा करके भी आपका मन में चल रहा होगा। तो प्लीज़ भोलेनाथ गाइड कीजिए हमें। आखिरी कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, वही दिख रहा है आपके सामने, जो भी ऑप्शन था ना, आपने उन ऑप्शन को भी कट ऑफ कर दिया, अपने सामने वाले पर्सन को भी कट ऑफ कर दिया, और आप अभी अकेला ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको, अकेला समझ में आ रहा है, और अकेला रह के ही कुछ अचीव करना चाहते हो। मुझे लग रहा है आप अकेला हो, ठीक है, पर आप इस चीज़ के लिए देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर मतलब ये आप ना अभी स्पिरिचुअली मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल हो रहे हो धीरे धीरे, मतलब आपके अंदर ना वो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है अभी, है ना। आपको अभी रिलेशन में, प्यार में, ये सब में ना दुनियादारी से आपको लगता है कि ये सब झूठे हैं, सब दिखावे के हैं, कोई सच्चा प्यार नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। समय के हिसाब से सब बदल जाते हैं, जिसको अच्छा मिले वो उधर ही चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब आपको अंदर से फील हो रहा है, और आप अभी ऊपर वाले से भरोसा बनाए रखे हो कि, और स्पिरिचुअली हो रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअली हो रहे हो, ठीक है। आपका जो भगवान के ऊपर श्रद्धा वो बढ़ रही है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, आपके पहले आप बहुत भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा बनाए रखते थे, अभी आपके सामने ऐसा सिचुएशन हो गया तो आपने उनको भी मतलब भगवान को भी इग्नोर कर दिया, बोले भगवान भी कुछ नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी सिचुएशन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना अभी
आप जो जिसके भी लिए आप रीडिंग देखने आए हो, शायद आपका लाइफ में या तो आपको उसका सपना आता होगा, ठीक है, आपको उसको रात में सपना आता होगा, और मोस्टली उसका सपना आता होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी है कि आगे जाकर ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। आगे जाके आपको 2 दिन में, नहीं तो 2 हफ्ते में, 2 महीने में, 2 महीने के बाद, ठीक है, आपको आपके लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, हर जगह में ऑप्शंस रहेंगे। काम को भी, करियर के लिए भी ऑप्शंस रहेंगे कि ये करियर को चॉइस करना है कि वो करियर को चॉइस करना है। लव लाइफ में भी आपका वो रहेगा, चॉइस करना रहेगा, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, इसको चॉइस करूँ क्या, उसको चॉइस करूँ। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको चॉइस करना चाहते हो, ठीक है। ये सिचुएशन से आप बहुत जल्दी निकल जाओगे और आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपको प्यार भी मिलेगा और आपको जो आप सोच के रखा है ना वो भी मिलेगा। मतलब आपको हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, जो भी आपने सोच के रखा होगा, जो भी आप कर रहे होंगे, जिसमें भी एफर्ट लगा रहे हो ना, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स एकदम नकार रहा है, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो है ना, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आ जाओगे, आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बेफिक्र रहो, अगर आपको प्यार आपके एक छोड़ के चले गया तो आपके लिए दूसरा नया प्यार भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको प्यार मिलेगा ज़रूर, ये बात तो है। क्योंकि आप ये जो सैड वाला जो चीज़ हो रहा है ना आपकी लाइफ में, आप जो इतना दुखी हो ना, इस दुख से आप बहुत जल्दी निकलोगे। ये क्योंकि ये द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन ये बताता है मैजिक, ऐसा आपके ज़िंदगी में मैजिक हो जाएगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा, अरे क्या था, क्या हो गया, ठीक है ना। आपके लाइफ में मैजिक होने वाला है गाइस, मेरे व्यूवर्स, ठीक है ना। आपके लाइफ में ऐसा कुछ मैजिक होने वाला है और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ठीक है। आपको भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा हो गया। अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है, ठीक है। आप बेफिक्र रहो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा खुशी का माहौल आएगा ना, अनएक्सपेक्टेड। आप मतलब उस चीज़ को लेकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। और ये जो आप आंखों में पट्टी बांध के रखे हैं ना, जो भी आपने एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस सिचुएशन पे आप बाहर निकल के आ जाओगे। आपके सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, हो सकता है उनमें से एक कप आपका पर्सन का भी हो जो आप सिलेक्ट ना कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको बेफिक्र हो जाना है, ठीक है, और आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी खुशियाँ आने वाली है। ओके गाइस, क्योंकि हमें ये द मैजिशियन कार्ड हमें यही बताता है कि मैजिक होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, तो खुश रहो और सबको हैप्पी रखो, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि कर्मा से बचा रहो, ठीक है। अपना कर्मा कभी ख़राब मत कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। और हाँ, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।